अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में टेंस नंबर 7 पढ़ेंगे, जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो है हमारा टेंस नंबर 7। और इस टेंस में हम देखेंगे कि इस टेंस के जुमले कैसे बनते हैं, इस टेंस के मतलब इनके जुमलों के आखिर में क्या आता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस ज़माने में जुमले के आखिर में चुका था, चुके थे, लिया था वगैरह अल्फाज आते हैं। मतलब इस ज़माने के जो जुमले होते हैं इनके आखिर में चुका था, चुके थे, लिया था वगैरह ऐसे अल्फाज आते हैं। इस टेंस का ये मतलब होता है कि मतलब माजी में ही जो हमारा काम था वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, इसमें माजी में इनके जुमलों को पढ़कर ये पता चलता है कि हमारा जो काम था वो माजी में ही ख़त्म हो चुका है। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनको अंग्रेज़ी में बदलते वक्त हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मतलब जब हम ऐसे इस टेंस के जब हम जुमले बनाते हैं तो हम इनके साथ हम हैड लगाते हैं, अपने सब्जेक्ट के साथ हैड लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। जैसे यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा, ही हैड ऑलरेडी रीड द लेटर, वो पहले ही खत पढ़ चुका था। मतलब इसमें बता रहे हैं कि जो वो है वो माजी में पहले ही ये काम हो चुका था कि वो खत पढ़ चुका था, काम हो चुका था। ठीक है, इस जुमले को पढ़ के ये पता चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है ही सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड। ठीक है, ऑलरेडी है और फिर मतलब ये जो ऑलरेडी इसलिए लगा कि जो है पहले ये जुमला ऐसे कि वो पहले ही खत पढ़ चुका था, तो ये पहले की वजह से ये ऑलरेडी लगा है। ठीक है, रीड द लेटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है। और जैसे ये जो है आपको पता है कि रीड की थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम ही होती है, बस पढ़ने का तरीका होता है। इसको रेड पढ़ेंगे, ही हैड ऑलरेडी रेड द लेटर। ठीक है, बस इसका प्रोनाउंस चेंज होता है, स्पेलिंग वही रहती है, लेकिन ये है थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म ही है वर्ब की। सही है, अब जैसे आगे यहाँ लिखा हुआ है कि मुंफी जुमलों को अंग्रेज़ी में बदलते वक्त हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल होता है। वही नेगेटिव जुमलों में, मुंफी जुमलों में नॉट का इस्तेमाल होते थे, जैसे हम पहले टेंसों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे, मतलब मुझे कल तक आपका खत नहीं मिला। अब ये जो कल तक मतलब ये लगा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे टिल लगा है। सही है, और यहाँ पे जैसे आई हमारा सब्जेक्ट है, हेड के बाद इन्होंने नॉट बोला था कि हेड के बाद नॉट लगेगा मुंफी जुमलों में, तो यहाँ पे नॉट भी लग गया। अब रिसीव, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की रिसीव होती है, सेकंड और थर्ड रिसीव्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव योर लेटर टिल यस्टरडे, मतलब मुझे कल तक आपका खत नहीं मिला था, तो काम हो चुका था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सवालिया जुमलों में हैड का इस्तेमाल जुमले के शुरू में होता है, यानी कि पहले हैड फिर फाल और फिर फाल की थर्ड फॉर्म आती है। मतलब इसमें ये कि सवालिया जुमलों में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड हैड लगाते हैं, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद हमारा जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे हम लगा देते हैं हैड प्लस, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से आप आसानी से जो है जुमले बना सकते हैं। अगर मुंफी उसका बनाए मतलब नेगेटिव जुमलों का बनाए तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा है नेगेटिव का और ये है हमारा इंटेरोगेटिव का। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम हेड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। सही है, जैसे ये हमारा हो गया सवालिया जुमलों के। अब हम थोड़े से सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव। जैसे यहाँ पे जो जुमला था ये अफर्मेटिव था। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगी हमारे पास हेड
इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास अफर्मेटिव का जो मतलब फॉर्मूला। ठीक है, अफर्मेटिव का फॉर्मूला बन गया। अब जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हम इनको पढ़ते हैं, तो इससे आपको और जो है क्लियर हो जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले कैसे बनते हैं। सही है, तो यहाँ पे लिखा है हैड नीलम प्रिपेयर्ड द मील्स, ये तो वही इंटेरोगेटिव का है कि क्या नीलम खाना तैयार कर चुकी थी। सही है। नेक्स्ट है आई हैड ऑलरेडी अप्लाई फॉर द जॉब, मैं पहले ही नौकरी के लिए दरख्वास्त भी भेज चुका था। ठीक है, तो ऑलरेडी क्यों लगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि पहले ही, इसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी लगा। सही है, और ये थर्ड फॉर्म लग गई और यहाँ पे हैड और ये सब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैड नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम हिम फॉर मैनी डेज, मुझे कई दिनों से इसका खत नहीं मिला था। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये भी हमारे पास है नेगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, ये अफर्मेटिव है। नेक्स्ट है आई हैड फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था, तो ये भी हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव है। हैड ही कम होम बिफोर इट रेन्ड, क्या बारिश होने से पहले वो घर आ गया था। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। सही है, और फिर वही ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। अब और आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको और भी जुमले दिख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हैड यू टेकन योर ब्रेकफास्ट बिफोर आसिफ कम, आसिफ के आने से पहले तुम नाश्ता कर चुके थे क्या। ठीक है, सवाल जुमला है, क्या आसिफ के आने से पहले तुम नाश्ता कर चुके थे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टेकिन, करना। ठीक है, यह ब्रेकफास्ट बिफोर आसिफ का मतलब आसिफ के आने से पहले। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बिफोर लग गया। नेक्स्ट है यहाँ पे वी हैड रीच द सिटी बिफोर द सनसेट, हम सूरज छुपने से पहले शहर पहुँच चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर इसलिए लगा क्योंकि इन्होंने पहले लिखा कि हम सूरज डूबने से पहले। ठीक है, यहाँ पे जो सनसेट है इसका मतलब होता है सूरज डूबना। सही है, और ये हमारा क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आ गया। सही है, नेक्स्ट है यहाँ पर, तो नेक्स्ट है यहाँ पर कि यू हैड नेवर मिसबिहेव्ड लाइक। ठीक है, ये लाइक है, लाइक दिस बिफोर इट, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर कर आ रहा था, तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने मिसबिहेव लिख दी है, पूरी स्पेलिंग यहाँ तक आ रही थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। सही है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैड नेवर मिसबिहेव्ड लाइक दिस बिफोर, तुमने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था, मतलब वही बर्ताव, मिसबिहेव नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कभी जो है, कभी के लिए इन्होंने यहाँ पे नेवर लगा दिया। ठीक है, और ये जो हैड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू आ मतलब सब्जेक्ट आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिसबिहेव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर द पोस्टमैन कम, डाकिया के आने से पहले मैं ख़त लिख चुका था। ठीक है, बिफोर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे पहले था। ठीक है, डाकिए के आने से पहले, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बिफोर लगा दिया। सही है, और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की। ठीक है, नेक्स्ट है द बॉयज हैड प्लग द फ्लावर्स बिफोर द गार्डनर कम, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि माली के आने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। सही है, प्लग्ड मतलब तोड़ना। सही है, और बिफोर इसलिए लगाया क्योंकि इन्होंने बोला था कि माली के आने से पहले। सही है, तो इसलिए ये बिफोर लगाया। नेक्स्ट है द ओल्ड वुमेन हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, डॉक्टर के आने से पहले बूढ़ी जो है औरत मर चुकी थी। सही है, तो इसका ये मतलब है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है द थीव हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कम। ठीक है, मतलब पुलिस के आने से पहले जो चोर थे वो भाग चुका था। ठीक है, जो चोर था भाग चुका था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रन, यहाँ पे क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म रन होती है, सेकंड फॉर्म रन और फिर थर्ड फॉर्म रन। नेक्स्ट है हैड द ब्राउट द बुक्स बिफोर कमर कम। ठीक है, मतलब कमर के आने से पहले क्या तुम मतलब किताब खरीद चुके थे क्या। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि क्या कमर के आने से पहले वो किताब खरीद चुके थे। ठीक है, दे लगा है वो। सही है,
और बाय का थर्ड फॉर्म है बाउट, तो ये इसके लिए यहाँ पे बाउट लग गया। सही है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमेंबर ऑलवेज, मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबके साथ हैड लगता है, ठीक है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेड के बाद नॉट लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम हेड लगाते हैं, फिर हमारा कोई भी सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए तो ऑब्जेक्ट। सही है। अब हम थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रही होगी फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। अब इस जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है जैसे हमने पिछले टेंसेस में किया वैसे ही कर लेते हैं, इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स हम भर लेते हैं। सही है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला सब्जेक्ट मतलब पहला है सेंटेंस वो है डैश ही नॉट गोइंग टू ताजमहल। तो अब जैसे यहाँ पे इन्होंने डैश लगाया, सही, तो यहाँ पे क्या आएगा हैड, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट तो हमारा आगे, सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो क्या हैड। नेक्स्ट है दे डैश नेवर डैश दिस टाइप ऑफ शर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आइए, सब्जेक्ट के बाद हम फ़ौरन हेड लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आएगा, नेवर डैश दिस टाइप ऑफ शर्ट्स। तो हम यहाँ पे सीन लगा देते हैं, सीन के, ठीक है। तो इसका क्या बन के इस किस्म की शर्ट उन्होंने कभी नहीं देखी, तो कभी के लिए नेवर लगाया। सही है। नेक्स्ट है द गर्ल्स डैश द मील्स बिफोर रहीम। तो यहाँ पे डैश, ठीक है, फिर डैश आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द गर्ल्स, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हैड आएगा, हैड, और इसमें लिखा है कि द मील्स। तो यहाँ पे क्या हम हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, टेकिन, टेकिन, ठीक है। बिफोर रहीम कम, ठीक है, कैम, सॉरी कैम, ठीक है, क्योंकि ये जो कैम है ये भी वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म लग गई। सही है। तो इसमें क्या लिखा है कि जो लड़कियां थी वो रहीम के आने से पहले खाना खा चुकी थी। सही है। नेक्स्ट है साइमा डैश टू मीट हर फ्रेंड। मतलब साइमा जो है यहाँ पे लगेगा, यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा गॉन, ठीक है। साइमा हैड गॉन टू मीट हर फ्रेंड। सही है। मतलब साइमा अपने दोस्त से मिलने जा चुकी थी। नेक्स्ट है यहाँ पे हेड लगेगा क्योंकि ये सवालिया जुमला है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हेड लग जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। बाद में जो है दिस मूवी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीन। तो क्या हैड यू सीन दिस मूवी, क्या आप ये मूवी देख चुके थे, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है इसको सही गलत करना है हमें कि द ट्रेन हैव लीव व्हेन आई रीच द स्टेशन, जो है इसमें। अब जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, हेड भी है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी, ठीक है, लीव लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म नहीं लगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, तो यहाँ पे लेफ्ट आना चाहिए था, ठीक है। थर्ड फॉर्म लेफ्ट है। नेक्स्ट है यू हैड मेड सच ए मिस्टेक बिफोर ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या गलती, यहाँ पे कोई गलती दिख तो नहीं रही। जैसे यहाँ पे है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट सही है, सब्जेक्ट के बाद हैड लग गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, ठीक है, और फिर सच अ मिस्टेक बिफोर ऑल्सो। तो यहाँ पे जो आंसर है सही है और ये रॉन्ग, ठीक है। तो जो सही है उस पर रॉन्ग क्रॉस का निशान, और जो मतलब जो गलत है उस पर क्रॉस करने का निशान, और जो सही है उस पर 3। यहाँ पे जो है तीसरा है कि हैड द बेल गो बिफोर यू रिच्ड द स्कूल, ठीक है। तो क्या आपके स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी, इसलिए ये मतलब है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है, सब्जेक्ट भी है। अब जैसे यहाँ पे हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आएगा गॉन, ठीक है, यहाँ पे आएगा गॉन, सही है। और जो सारा जुमला सही लिखा है, बस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, तो ये जुमला हमारा गलत होगा। नेक्स्ट है ही हैड नॉट सीन अ लाइन बिफोर। तो हमारा ये वाला जुमला बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें जो है वर्ड सब्जेक्ट भी, हेल्पिंग वर्ब भी, और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगते हैं, क्योंकि हमारा नेगेटिव जुमला है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है ही हैड गॉन
फॉर अ वॉक बाय देम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी, और गॉन हमारा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ठीक है, और बाय ऑफ फॉर अ वॉक बाय देम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा जुमला बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सही और गलत जुमलों की भी एक्सरसाइज हो गई। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट है कि ट्रांसलेट द सेंटेंसेस, तो हम अब इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, इनके जुमले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। सही, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेर को जाने से पहले तुमने काम कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना दिए सारे। ठीक है, पहला ये है कि हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्या सोने से पहले इसने दूध पी लिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है हैड ही टेकन मील बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, ये अफर्मेटिव था। नेक्स्ट है पुलिस के पहुँचने से पहले चोर भाग चुके थे। द थीव्स हैड फ्लेड। ठीक है, फ्लेड ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिफोर द पुलिस कम, फ्लेड मतलब भाग जाना, फरार हो जाना। नेक्स्ट है वो कल कराची जा चुका था। ही हैड गॉन टू कराची यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आपके घर पहुंचने से पहले अम्मी खाना पका चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कैसे बनेगी, मदर हैड कुक द फूड बिफोर यू रीच्ड होम। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगा जुमला इसका। सही है, तो ये हमने कर लिया आज एक्सरसाइज इस जो है टेंस की। तो उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज एक्टिविटी समझ आई होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, जो हमारा टेंस नंबर 7 था। और इस टेंस को हम माजी बईद भी कहते हैं, हमने आपको नहीं बताया था, ऊपर इसका नाम लिखा हुआ होगा, आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये आज टेंस समझ आया होगा और इसकी जो एक्सरसाइज एक्टिविटी की थी ये भी आपको समझ आई होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।